कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को? देखिए, दिल्ली ने एक ऐतिहासिक जनादेश आज से लगभग 1.5 साल पहले दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि एक बार दिल्ली को देश के जिस रास्ते पे देश चल रहा है उस रास्ते पे देश की राजधानी भी चले, और उस आह्वान को संकल्प के रूप में दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया, ऐतिहासिक जनादेश दिया। और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। बहुत सारा एक गैप दिल्ली के विकास के रास्ते में आ गया था पिछले 10-12 साल, हम कह सकते हैं एक डार्क एज, अंधकार युग दिल्ली ने देखा। विकास कार्य ठप हो गए थे, तू मैं आरोप प्रत्यारोप दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। वहाँ से दिल्ली को निकाल के पटरी पे लाने का, दिल्ली के देश की राजधानी, जब जो संकल्प है 2047 का विकसित भारत, देखिए दुनिया के लिए तो विकसित भारत की अगर झलक, विंडो, कोई भी तस्वीर है तो वो दिल्ली से ही आएगी। जैसी दिल्ली दिखेगी वैसे ही भारत को माना जाएगा। तो दिल्ली उस रास्ते पे आगे बढ़े, उस संकल्प को पूरा करे, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम कर रही है। दिल्ली जो है वो देश की दिशा को तय करती है। दिल्ली की दशा पर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जिक्र आपने किया। तो जब राजनीति में होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होता ही है, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। इन दिनों की अगर मैं बात करूंगी, तमाम मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से चर्चा चल रही है, लेकिन आपकी सरकार पर भी कई बार गंभीर, मैं आरोप नहीं कहूंगी, ये बहुत भारी शब्द है, लेकिन सवाल खड़े किए जाते हैं। चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, जनता की आवाज़ पहुंचाने का ये मंच है, और ये मंच आज हम आपको दे रहे हैं कि जनता के उन सवालों पर क्या कहेंगे कपिल मिश्रा? नहीं, देखिए, देश की राजधानी में बड़े बड़े सवाल पहले से खड़े हैं। पॉल्यूशन का सवाल बहुत बड़ा है, पानी का, यमुना नदी की सफाई का, ये बड़े प्रश्न हैं। और इस दिशा में चलना तो शुरू किया जाए कम से कम। कब सरकारें चलेंगी, कब निर्णय होंगे, कब इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, सरकार की प्राथमिकता कब बनेगी, ये दिल्ली वाले हमेशा से सोचते रहते थे। आज उस दिशा में चलना शुरू किया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो एक एक करके वो समस्याएं अब कम होती जा रही हैं, उनका स्तर भी कम होता जा रहा है। जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ थे, हर दिन उनकी हाइट घटती जा रही है। एसटीपी प्लांट्स जो कभी शुरू होने थे, बनने थे, चलने थे, अब उनका ऑपरेशन शुरू हो रहा है। नए एसटीपी प्लांट्स मंजूर किए जा रहे हैं। यमुना नदी को लेकर सरकार की प्राथमिकता, मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी जितनी बार यमुना तट पर गई हैं, यमुना नदी गई हैं, शायद पिछले 30 साल में टोटल पूरी दिल्ली की सरकारों में बैठे हुए सभी लोग कुल मिलाकर भी नहीं गए थे। तो प्राथमिकताएं सरकार की अब वही हैं जो जनता की प्राथमिकताएं थी। जनता के मुद्दों पर काम करना शुरू किया है, सरकार उपस्थित है, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, विधायकगण जनता के बीच में उपस्थित हैं, और यही एक परिवर्तन है जो संवाद के रास्ते से समाधान तक दिल्ली को लेके जाएगा। कपिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि छठ पूजा के दौरान भी आप देखिए किस तरह से हम जनता को तस्वीरें दिखाते थे, जो छठ व्रती हैं किस तरह से उनको परेशानी होती थी, प्रदूषण से लेकर तमाम मुद्दों पर। जल भराव की समस्या भी आप देखिए, जल भराव एक बड़ी समस्या मुंबई शहर में हुआ करती थी, मैं खुद मुंबई से हूँ, लेकिन दिल्ली में भी ये समस्या उत्पन्न हुई। पिछले 1 साल में कहीं ना कहीं इस पर काम जरूर हुआ है, और सरकार अकाउंटेबिलिटी तो ले रही है। लेकिन बार बार जब ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो बहुत पहले से हो रहा है। पिछली सरकार को आप बार बार घेर लेते हैं अपने कार्यकाल में, 1 साल में। आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ अपने आप को खड़ा पा रहे हैं? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने किसी को घेरने का काम नहीं किया पिछली सरकार को। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बताते हैं कि यमुना मैया के तट पर छठ पूजा के दौरान बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे कि यहाँ पर आना मना है, अगर छठ पूजा करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये पिछले साल तक आप ही के चैनल्स में आपने देखे होंगे, वो बोर्ड लगे हुए। और इस साल था, लगा हुआ था बोर्ड, छठ पूजा करने वालों का यमुना तट पे स्वागत है, आप आइए यमुना मैया के किनारे पर छठी पूजा की। तो ये परिवर्तन है ना, कि वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं। ये परिवर्तन आया है, और इसी प्रकार के परिवर्तन पिछले 1 साल में हमारी सरकार की पहचान बने हैं।